टू कैट 2022। क्या क्या करना है भाई? तेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हैं? तेरे पास है पीपीएल, तेरे पास है बता क्या एसआईसीआई, तेरे पास है बताओ क्या एएमए, टाइम एंड वर्क, पीएचडी, और इसी में पीपीएल के पहले अपन लोग लिख लेते हैं बताओ क्या ईआरपी। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग बताओ भाई? अरिथमेटिक। हम लोग अभी मैथ्स के सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बताओ किसके? मैथ्स क्या? क्वांट्स वाले सेक्शन। ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास आता है बताओ क्या? अलजेब्रा वाला हिस्सा। तीसरा आता है बताओ क्या? अलजेब्रा के बाद बताओ क्या आ जाता है तुम्हारे पास? ज्योमेट्री। उसके बाद आता है बताओ क्या तुम्हारे पास? नंबर सिस्टम। उसके बाद पीएनसी और प्रोबेबिलिटी वगैरह, थोड़ा हल्का फुल्का। अगर देखोगे तो भाई इस बार कितने सवाल थे तुम्हारे पास? मैथ्स में कितने सवाल थे तुम्हारे पास? 22। मैथ्स में कितने सवाल थे तुम्हारे पास? 22। इन 22 में से मेरे को एक बात बताओ, अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन थे? अराउंड 10, 8 से 10 मान लेते। तुम्हारे पास अलजेब्रा के कितने सवाल थे? 5। ज्योमेट्री के कितने थे? 5। नंबर सिस्टम 2 मान लो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी 2 मान लो, हो गया खत्म। बोलो मतलब 5-5 ऐसा इन दोनों को मिला करके 22 सवाल कंप्लीट हो गए। अब एक बात बताओ मेरे को यार, इससे छोटा सिलेबस तो दुनिया में किसी एग्जाम का होगा ही नहीं मैथ्स के सेक्शन में, फिर भी बच्चा रो रहा है, फिर भी बच्चा रो रहा है। सबसे पहला काम क्या होगा तुमको बताओ मेरे को? अर्थमेटिक को तुम बीकॉम वाले स्टूडेंट हो, बीबीए वाले स्टूडेंट हो, रामबाण है ये। तुमको अर्थमेटिक तो तुम चाहे इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, चाहे वो तुम बीए हिस्ट्री वाले हो, चाहे तुम तुम बी फार्मा वाले हो, चाहे तुम आईआईटीएन हो, या फिर तुम देवरिया जिला से चीटिंग करके बीकॉम करके आए हो या बीए करके आओ, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्जी डिग्री बनवाए हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुमको ये तो पढ़ना पड़ेगा। अभी क्लियर ऑन दिस? यस ऑन? तुमको ये तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है तुम्हारे पास बताओ क्या? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, पीएनसी। एक बात बताओ मेरे को, ईआरपीवी की होती है बताओ कितनी क्लासेस बेटा? ईआरपीवी की होती है तुम्हारे पास 4 क्लासेस, क्लास की बात कर रहा हूं। पीपीएल की होती है बताओ कितनी? 5। एसआईसीआई की होती है 3 क्लासेस, एमए की होती है 4 क्लासेस, टाइमर वर्क की होती है 4, पीएचडी की होती है 6 क्लासेस। तो एक बात बताओ मेरे को, 5 4 9, 10 11 12, 12 और 8 20, 20 6 26, टोटल 26 क्लास में, 26 क्लासेस में 10 क्वेश्चंस तुम्हारे निकल जाएंगे कैट में। तुमको करना क्या है इन 26 क्लासेस? हर हफ्ते अगर 2 क्लास भी करते हो मैथ्स की, बोलो हाँ ना भाई, 2 या 3 क्लास, 3 हम लोग मान लेते हैं, 3 क्लास खत्म करते हैं अपन लोग हर हफ्ते, 2 क्लास खत्म करते हैं, तो भी तुम्हारे 13 हफ्तों में ये खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ ना भाई? और तुम्हारे पास है कितने? 6 महीने का मतलब 24 हफ्ते होते हैं। कोशिश करो तुम 10 हफ्तों में, कितने हफ्तों में अर्थमेटिक खत्म करो, 2 हफ्ते तुम ज्योमेट्री को दो, 2 हफ्ते तुम अलजेब्रा को दो, 3 हफ्ते अलजेब्रा को दो, नंबर सिस्टम को 2 हफ्ते दो, नंबर सिस्टम को 2 हफ्ते दो। कुल मिलाकर के तुम्हारे पास 24 हफ्ते हैं। उसमें 24 हफ्ते में तुम्हारे पास 17 से 18 हफ्तों में पूरा सिलेबस तुम्हारा बताओ क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए अभी से। बहुत फास्ट मत चलो। कुछ बच्चा कहता है कोर्स खत्म कर ले, अरे कोर्स तब खत्म करना, उसका एक प्रोसेस होता है ना बेटा। पहले अर्थमेटिक खत्म करो, जो बुक हैंडआउट वगैरह तुमको मिला है वो खत्म करो, हैंडआउट खत्म होने के बाद कैट के पास के क्वेश्चंस खत्म करो, बुक्स मिला है उसको खत्म करो, पैक करते चलो। मैथ्स खत्म, और जब ये मैथ्स खत्म हो रहा होगा ना, तो ये जो तुम्हारे 20 हफ्ते में तुम पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हो, इसी में तुम्हारा एलआरडीआई भी खत्म हो जाएगा और इसी में वर्बल भी खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ ना भाई? वर्बल कैसे खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास? पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। स्टेज 1 बेसिक कॉन्सेप्ट वाला हैंडआउट, क्लास हैंडआउट खत्म करिए। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि सबसे अच्छे फंडा मेकर्स है। आप किसी भी कोचिंग में फर्क पड़ता है, जो बात सत्य है बोलना जरूरी है नहीं। बेस्ट कोचिंग कौन सी? जो नहीं बोलेगा पाप लगेगा उसको। तो आप पहले क्लास हैंडआउट खत्म करिए। क्लास हैंडआउट के बाद सेकंड स्टेज में क्या करेंगे बेटा? पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैट के। कौन से बेटा?
और थर्ड स्टेज में क्या करना बेटा, टॉपिक टेस्ट। कैट के कितने टॉपिक टेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, टॉपिक टेस्ट कितने मिलते हैं आप लोगों को, 225, 250, 225, 225 टॉपिक टेस्ट मिलते हैं आपको। तो सबसे पहला काम क्या है आप लोगों को, टॉपिक टेस्ट खत्म करना है, कॉन्फिडेंस आएगा उससे। उसके बाद तुम कुछ भी कैट के सवाल लगाने के बाद तुम कुछ भी लगाओ ना, और 90% टाइम जो तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए वो टाइम लिमिट में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? एक बात बताओ, क्यों टाइम लिमिट में होनी चाहिए? मैं क्यों कहता हूं कि टाइम लिमिट में होना चाहिए प्रैक्टिस? एक बच्चा है 8 घंटा कोई पढ़ता है, 8 आवर्स, सवाल सॉल्व करता है 20। माँ उसको देख के पगलाई जा रही है, मेरा बच्चा कितना मेहनत करता है, ये गधा कुछ नहीं कर रहा है। या 8 घंटे में जो 20 सवाल सॉल्व कर रहा है ना, इससे नहीं होगा, क्योंकि पता है कैट में 40 मिनट में तुमको 22 सवाल करने होंगे। तो जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना तुम्हारे घर पे, वो क्यों 60 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो मैथ्स। लेकिन कोशिश करो इसमें 30 मिनट 30 सवाल लगाओ। बच्चा कहता है हम 6 घंटा पढ़े, 7 घंटे पढ़े, मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ लोग बोलते हैं एकदम गधों की तरह जुटे रहो, 8 घंटे मेहनत करो। 8 घंटे कोई नॉर्मल आदमी पढ़ सकता है? पागल हो जाएगा। अरे बोलो हाँ ना भाई, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस 1 घंटे में जो लगा रहे हो उसको इंक्रीज करो। 8 घंटे 4 घंटे में 50 सवाल लगाने से बढ़िया है 1 घंटे में 30 सवाल लगाओ। अरे बोलो हाँ ना भाई, स्पीड पे काम कर भाई। DILR बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है DILR की? अभी से इजी क्वेश्चंस पहले उठाना शुरू करो, पीछे से कैट 90 का पेपर उठाया, उसमें जो DILR के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको लगाया। वो रेलेवेंट नहीं है अभी, लेकिन उससे क्या होगा, दिमाग चलना शुरू होगा। 94 के क्वेश्चंस उठाओ, कैट 94 के LRDI के क्वेश्चंस जो आए उनको सॉल्व करो। फिर 95, 96, और टाइम लिमिट कितना, 10 से 12 मिनट। कितना बेटा? 10 से 12 मिनट में एक केस लेट। शुरुआत में क्या होगा, दर्द होगा, आधा घंटा लगेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। टाइम लिमिट को बैठो, 1 घंटा, मेरे को 2 केस सेट करना है आज। कल 55 मिनट, मेरे को 2 केस सेट करना है। 50 मिनट, मेरे को 2 केस सेट करना है। 45 मिनट, मेरे को 2 केस सेट करना है। 40 मिनट, 2 केस सेट करना है। ऐसे इसको ले जाओ। कब तक बेटा? 15 मिनट में 2 केस सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे मेरे से? अरे बोलो हाँ ना भाई। जैसे जिम में हम लोग प्रोग्रेसिव लोडिंग बढ़ाते हैं, अचानक से 100 किलो चेस्ट पे दे दो, आदमी खून फेंक देगा। क्या करते हैं, 5 से शुरू करते हैं, 5, 7, 10, फिर 15, फिर किसी दिन ज्यादा स्टेमिना नहीं है 10, वो 1 साल बाद जाके 100 पहुंचता है। अरे बोलो हाँ ना भाई। वो 100 भी पता नहीं जो इंजेक्शन लगाएगा उसका पहुंचेगा। नेचुरली आदमी 60-70 तक ले जा सकता है, 80-90 भी ले जाते हैं लोग, जो स्ट्रेंथ के ऊपर है। लेकिन अचानक से उतना वजन नहीं बढ़ेगा ना, धीरे धीरे बढ़ेगा। वैसे टाइम अचानक से नहीं घटता बेटा, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है टाइम। प्रैक्टिस 1 घंटे करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन उस 1 घंटे में क्या करो बेटा, बढ़ाओ। रीडिंग कर रहे हैं, 1 घंटा पढ़िए, समरी की लिखिए, और धीरे धीरे RC, 3 RC 1 घंटा, फिर 3 RC 40 मिनट, 3 RC आधा घंटा, फिर 40 मिनट 5 RC। आप उसको बढ़ाते रहिए। पर क्वेश्चन जो टाइम लिमिट है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करो। अपने आप देखोगे तुम में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा, और जब तुम मॉक टेस्ट लिखोगे बहुत फोकस होकर के अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। अभी क्लियर ऑन दिस केस? इंग्लिश में क्या करना है भाई? अच्छा, मैंने मैथ्स में तो बता दिया, पहले अर्थमेटिक। अरे बोलो हाँ ना भाई। टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फास्ट के क्वेश्चन लगाएंगे। DLR में क्या करेंगे, 94 के क्वेश्चन उठाओ, कोई स्टडी मटेरियल नहीं। बच्चा मेरे साथ है कि सर ये फलना किताब खरीद लें, बकवास है सब, उसको लीजिए। कैट के पास्ट के क्वेश्चंस लगाइए, उससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं। और तीसरा सबसे अच्छी, वर्बल। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले पैराजंबल लगाने लगे, सब गलत हो रहे हैं, डिप्रेस होकर तैयारी छोड़ दिए, SSC की तैयारी करने लगे। नहीं करना भाई। सबसे पहले एकदम इजी वर्बल से शुरू करो। वर्बल में भी इजी चैप्टर्स, ऑड मैन आउट, केवल टोन थीम देखो, आंसर निकालो, वार्म अप करो, समरी, पैरा कंप्लीशन, क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद RC। और जब लैंग्वेज में बहुत कमांड अच्छा हो जाए तब पैराजंबल, बिकॉज पैराजंबल में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। अरे बोलो हाँ ना।
तो ये सारे ऐसे ऐसे जब करोगे तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। तीसरी बात, मॉक पेपर लेना मत भूलिए। जो बंदा मॉक पेपर नहीं लिखता वो कैट की तैयारी कर ही नहीं रहा है। तो मैं बहुत ही सिंपल 5 स्टेप्स देता हूं आपको। 1, बी डिटरमिन्ड, हैव क्लैरिटी ऑफ योर फोकस। नंबर 2, अर्थमेटिक पहले कंप्लीट करिए, फिर आप ज्योमेट्री नंबर सिस्टम में से कोई एक, फिर एक अलजेब्रा। टाइम लिमिट मेंटेन किए रहिए। रेगुलर टॉपिक टेस्ट दीजिए। जो चैप्टर जब पढ़ा जाता है उसका टेस्ट तुरंत होना चाहिए। अपने से बेटर लोगों के साथ रहना शुरू करिए। फिक्स टाइम लिमिट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स को बढ़ाइए। डाउट्स रेगुलर डिस्कस होने चाहिए। डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करें। अच्छे लोगों के साथ रहिए। उन लोगों के साथ बिल्कुल मत बात करिए जो कहते हैं कैट बहुत मुश्किल है। They are negative people, they are demotivating people. Remain away from them. They are infection of your life. Are we clear on this? Be very positive, keep working. इंग्लिश में रीडिंग करिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, रीडिंग करिए, समरी लिखिए, रीडिंग करिए, समरी लिखिए। रीडिंग और राइटिंग दोनों को इंप्रूव करिए। आई एम श्योर दैट यू ऑल हैव अ वंडरफुल टाइम इन प्रिपेयरिंग फॉर कैट। And enjoy this journey. Don't take it as a burden, beta. Enjoy this journey. Are we clear on this? Yes or no? Yes or no? Right? तो ये तीनों चीजें ले आइए, दिमाग को बहुत ही शांत रखिए और आप लोग जो है मेहनत करते रहिए। आई एम श्योर कि चीजें बहुत अच्छी होंगी आप लोगों के साथ। आप लोग बहुत अच्छी जगह हो और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग हमारी क्लास में हो, क्योंकि आप सब में मुझे एक 99 परसेंटाइलर दिखता है। अगर नहीं लाए तो हम गुम्मा तो वैसे ही मार देते हैं, तो लाना तो पड़ेगा। Are we clear on this? Yes or no? That's all for the day. Thank you so much. God bless you. Bye.